झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में रोष। कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा ने खोला मोर्चा, अपनी सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। जुगसलाई पुलिस पर सैनिक से मारपीट, दुर्व्यवहार करने का आरोप। विरोध में पूर्व सैनिकों ने थाने में किया प्रदर्शन। सैनिक को अविलंब रिहा करने की उठाई मांग। जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने की बैठक। आंदोलनकारियों की पेंशन 50,000 करने की मांग पूरी न होने पर 24 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी। दुमका रेलवे स्टेशन से हटाया ओल चिकी में लिखा नाम। रावणों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की उठाई मांग। और हजारीबाग में आदिवासी प्रकृति पर्व सरहुल की तैयारी तेज। 1 अप्रैल से मनाया जाएगा सरहुल पर्व। नगर में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड में गठबंधन की सरकार मुखिया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलाई जा रही है। राज्य के कई समुदायों के विकास को लेकर आज तक विपक्षी पार्टी बीजेपी सवाल खड़ा करते नजर आई थी, लेकिन अब सरकार में रहकर गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने ही हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता और झारखंड प्रदेश मोमेन कॉन्फ्रेंस कार्यकारी अध्यक्ष खुर्शीद हसन रूमी ने कहा कि 2019 से अब तक हेमंत सरकार 5.5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। और तो और अब तो बजट में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए पहले से चली आ रही बजटीय प्रावधान की राशि भी बढ़ाने की बजाय 10 करोड़ रुपए घटा दी गई है। और इसी के साथ वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के प्रति अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ती नाराजगी को स्वीकारते हुए खूंटी जिला कांग्रेस के जिला महासचिव ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज करने की वजह से वर्तमान सरकार के प्रति रोष तो है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि हम पार्टी और सरकार को कमजोर नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत दिनों तक घुट घुट कर जी भी नहीं सकते, इसलिए आवाज तो उठेगी। 5 साल से ऊपर ज्यादा का अरसा गुजर गया। माइनॉरिटी मुस्लिम्स का हाथ खाली है। उनके जो बुनियादी सवाल थे और जो संवैधानिक अधिकार थे वो भी अपनी सरकार में अभी तक नहीं मिल पाया है। असंतोष का कारण ये भी हो सकता है कि मुसलमानों को जो उनका अधिकार है वो अब तक नहीं मिला है। हेमंत सोरेन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हद तो ये हो गया है कि बजट में कब्रिस्तान और बाउंड्री वाल के घेरावा का जो पैसा था उसमें भी 10 करोड़ रुपया काट लिया गया, जबकि हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर को 22 सूत्री एक ज्ञापन दिया था और उसमें कहा था कि मुस्लिम से रिलेटेड ये बिंदु हैं, ये सवाल हैं, इसको बजट में शामिल किया जाए। जब तक बजटरी एलोकेशन नहीं होगा तब तक माइनॉरिटी का कोई काम नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोग चाहते हैं। अभी फिर से हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि अनुपूरक में आप इसको शामिल कीजिए। और मुसलमान उछल कर आपको वोट देता है, आपकी सरकार बनाता है, विधायक चुनता है, उसके बावजूद भी हमारे हाथ अगर खाली हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है इस सरकार में। तो हम ऐसा है कि अगर ये समुदाय कहीं पिछड़ा हुआ है और ये आपसे बिछड़ गया तो फिर सेकुलर सरकार बनाने का सपना धरा रह जाएगा। ये तो सरकार अपना निर्देश अनुसार चला रहा है, इस पर हम लोग तो क्या बोल सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है? छोटा लगता क्या है? आप ही लोग से तो पार्टी आगे थोड़ा तो कहीं ना कहीं त्रुटि है जिसको सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर चाह लेने से नहीं सुधरेगा। अल्पसंख्यकों में रोष तो है लेकिन बोल भी नहीं सकते हैं। क्या है? मोदी जी का डर नहीं, हमारे पार्टी संगठन टूट ना जाए इसका डर है। हम लोग पार्टी को जोड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोल पाते। इसीलिए नहीं बोल, मतलब घुट घुट का जीना महसूस है। बिल्कुल, लेकिन इतना भी घुट घुट के नहीं जिएंगे कि आवाज नहीं उठेगी। और जमशेदपुर जिले के जुकसलाई थाने में सैनिक सूरज राय के साथ मारपीट और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। रविवार को शहर के पूर्व सैनिक सूरज राय के परिजनों के साथ
भारी संख्या में सिविल सोसाइटी के लोग जुगसलाई थाना पहुंचे और रासैनिक सूरज राय के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही अविलंब सैनिक को रिहा करने की भी मांग की गई। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी के निर्देश पर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है। यदि पुलिस के अधिकारी दोषी होंगे तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 14 तारीख को एक घटना जुगसलाई थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसके लिए यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज कर उस समय जो उसमें शामिल पाए गए और जमानती धाराओं में प्राथमिकी हुई और उनको अग्रसारित किया गया। उसमें से एक सेना के जवान भी हैं। इसके लिए सेना के कुछ अवकाश प्राप्त प्रतिनिधि आके अपना विरोध की इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग करते हुए वो आए थे। उनकी बातों को सुना गया है और उनसे ये उनको आश्वासन दे के कहा गया है कि इसकी जिस भी स्तर पर होगी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच में यदि यह पाया जाएगा कि कार्रवाई विधि संगत नहीं हुई है तो जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में मोर्चा के जिलाध्यक्ष नारायण मंडल के नेतृत्व में आंदोलनकारी और विस्थापित संघ की एक बैठक की गई और बैठक में सभी ने चर्चा कर निर्णय लिया और झारखंड सरकार से मांग की है कि आंदोलनकारियों को मान सम्मान के साथ 50,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। इसके साथ ही आंदोलनकारियों और विस्थापित के बेरोजगार बच्चों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी में बहाल की जाए, अन्यथा हम लोग 24 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा झारखंड आंदोलनकारियों के राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी तथा जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया देने की मांग को लेकर हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। अभी सरकार ऐसा नहीं कि हम लोगों की मांगों को नहीं सुन रही है, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बातों को सुनने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ गृह विभाग के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों को जीते जी उनको सम्मान मिले, उनको पहचान सुनिश्चित बने, झारखंड आंदोलनकारियों की बातें सुनी जाए। तो झारखंड आंदोलनकारी अभी अपनी मांगों को वैसे पदाधिकारियों को जो सरकार को आंदोलनकारियों के हित में काम नहीं करने देना चाहते हैं, हम लोग उनको सबक सिखाने के लिए और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 24 मार्च 2025 को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री घोषणा किए हुए हैं कि हम आंदोलनकारी को मान सम्मान, नियोजन, पेंशन, 5% क्षितिज आरक्षण और चिन्हित हुए जितने आंदोलनकारी हुए हैं सभी को हम मान सम्मान करेंगे। तो उन्होंने बोला है, अब उनका कार्यकाल आया है, काम करने का आया है, अब करेंगे। अभी वर्तमान समय में हम लोग 80 लोग हैं झारखंड आंदोलनकारी जो जामताड़ा जिले में जेल गए हुए हैं। उसमें से बहुत सारे लोग का मृत्यु हो गया है। मृत्यु बाद देके अभी 65-70 को आज चिन्हित आंदोलनकारी है, जिसको सरकार की ओर से 3,500 रुपया का मानदेय भुगतान किया जा रहा है। बाकी जो चिन्हित हुए हैं, पहले बार में डीसी के द्वारा सम्मानित हुए हैं 600, इसके बाद फिर अभी सुनने में आ रहा है कि करीब 400 और चिन्हित आंदोलनकारी का लिस्ट आया। और होली की समाप्ति होने के साथ ही रामनवमी का आगाज हो चुका है। बता दें कि हजारीबाग बड़ा अखाड़ा मंदिर परिसर में रामनवमी महासमिति अध्यक्ष की बैठक की गई, जहां पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें कुल 7 प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव समिति की ओर से सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। सभी प्रत्याशियों से हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने बातचीत की है। झारखंड के हजारीबाग की बात करें, कल ये होली हजारीबाग में समाप्त हुआ है और रामनवमी का शानदार आगाज हो चुका है। आपको बताते चले कि चूंकि होली के बाद का रविवार यानी कल होली समाप्त हो और आज रविवार को रामनवमी महासमिति की
आज बैठक हुई है। ये बैठक होता है क्योंकि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है रामनवमी महासमिति का चुनाव। आपको बताते चले कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि चुनाव होगा और इस चुनाव में इस मैदान में 7 कैंडिडेट 7 प्रत्याशी है। सातों आपके सामने है, अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है? जीतू जी, पिछले वर्ष भी आप थे, अगर इस बार आते तो क्या कुछ नया होगा? पिछले बार से अच्छा होगा इस बार। पिछले बार शांतिपूर्वक रामनवमी बिताए थे, इस बार भी शांतिपूर्वक होगा। पिछले बार टाइम हम लोग को नहीं मिल पाया ज़्यादा, इस बार कोशिश करेंगे रामनवमी पूरा हजारीबाग हर तरह से सजेगा। हजारीबाग को दुल्हन की तरह सजाएंगे इस बार अगर मौका मिले तो, और रामनवमी शांतिपूर्वक बनेगा। जय श्री राम। क्या नाम हुआ? बसंत यादव। पहली बार? यस। बसंत जी पहली बार आ रहे हैं, कहाँ से ऐसा अनुभव आया कि हम भी महासमिति के? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब बचपन से सुनते आते थे कि हजारीबाग का जो रामनवमी है वो विश्व विख्यात रामनवमी है, और इस रामनवमी के लिए हमारे हजारीबाग से ही नहीं देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं और सुरक्षित आकर के देखते हैं। और इस रामनवमी में हमारे यहाँ इतना विधि व्यवस्था प्रशासन के द्वारा टाइट रहती है जो एकदम भव्य रूप से। अगर जीतते हैं तो क्या होगी प्राथमिकता? हम लोग अगर जीतते हैं तो देखिए, सबसे पहले नशा मुक्त, बिना नशा किए हुए भगवान पुरुषोत्तम का जो जन्मोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको बिना नशा मुक्त ढोल मदिरा के साथ, डीजे के साथ पूरा हजारीबाग भगवा मय करके इस रामनवमी को इस बार हम लोग मनाने का निर्णय प्राप्त किए हैं। हमारे साथ स्वर्गीय मंजीत यादव जी के सुपुत्र मित्र यादव जी। मित्र जी पहली बार आप आ रहे हैं? ये दूसरी बार। क्या होगा इस बार अगर आ जाए? इस बार आके जिस तरह मेरे पिताजी श्री मंजीत यादव अपना दायित्व निभाते थे, इस बार भी हम पूरा कोशिश करेंगे उस तरह अपने पापा का दायित्व निभाने का। इस बार पूरा बढ़ चढ़ के हारे या जीते अपना कार्य करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, हारे चाहे जीते, क्या नाम हुआ? दीप प्रकाश नारायण, संगठन महासचिव। पहली बार? हाँ, पहली बार है दीप जी। क्या कुछ अनोखा देखने को मिलेगा अगर आप आते हैं? अनोखा यही है कि ख्याति प्राप्त रामनवमी और जिनके नाम का हम लोग मना रहे हैं मर्यादित, तो सोच लीजिए मर्यादित। सबसे पहले तो अनुशासन बहुत जरूरी होगी, दूसरी होगी सेवा सुरक्षा और व्यवस्था। ये तीनों हम प्रशासन के साथ समन्वय के साथ हम इस पर्व को मनाएंगे, और जो पर्व की भव्यता है वो हमेशा पहले से और ज्यादा बढ़ चढ़ कर आएगी। शहर पहले के जैसा, क्योंकि हर कोई जितने भी आज तक रामनवमी की है सब अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास किया और काफी कुछ नया रहा था। इस बार जो बदलाव होगा कोविड काल से जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो अब हम लोगों की थोपा जा रहा है, इसे जारी करना नहीं कहते, थोपना कहते हैं, तो वो इस बार राम भक्तों ने भी मन बनाया हुआ है कि इस बार कोई सरकार की वैसे मनमानी नहीं चलने वाली है। और जो एक डीजे जो एक हवा बना दिया है सरकार, वो सब मानने वाले हैं और बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, और भी हमारे साथी क्या कहेंगे? विचारवाद लेना होगा, जैसे कि आज हम लोग का चुनाव का नतीजा प्रकट हुआ है, इसमें मुझे चुनाव चिन्ह के तौर पर डमरू मिला है और पिछली बार हम चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरा पहला प्राथमिकता ये है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पहले हम लोग रामनवमी मनाएं, नशा मुक्त रामनवमी मनाएं। हमारी माता बहनें जो रामनवमी में आती है, जुलूस में जो आती है, उसको पूरी सुविधा उपलब्ध हो, शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, बैरिकेटिंग जो प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग सिस्टम तरीका से हो, हर एक समुचित व्यवस्था जो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, जो अपराधधारी रहते हैं, जो राम भक्त होते हैं, जो सड़कों पर 72 घंटा तक रहते हैं, इसकी कड़कड़ाहट वाली धूप में रहते हैं, तो पानी की व्यवस्था अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ये सारी समुचित व्यवस्था जो हमारे राम भक्तों के लिए है ये मैं करूंगा। मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बार पे होगी कि नशा मुक्त रामनवमी इस बार रामनवमी। चलिए, अजय जी हमारे साथ है, काफी पद यात्रा किए हैं, पहली बार आप आ रहे हैं, तो क्या कुछ बहुत बेहतर करेंगे। जो रामनवमी का जो पुराना स्वरूप है, नवमी निकलता था, अब नवमी लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो हम चाहेंगे, प्रयास रहेगा हमारा कि नवमी भी भव्य रूप से निकले और दसवीं भी निकले। शोभा यात्रा में एकादशी को रात हो जाता है। प्रशासन अगर हम बनते हैं तो प्रशासन से बात करके जो मस्जिद गेट जो है सुबह खोला जाता है, प्रयास करेंगे कि रात में भी खोल दिया जाए। जुलूस जो है जल्दी पार होगा, तो एकादशी को जो रात हो जाता है 12-1 बज जाता है, तो 9 बजे अगर रात्रि में ही अगर खोल दिया जाता है 3-4 बजे तक जो है उनको शाम तक समाप्त हो जाएगा सारा जुलूस। और
भव्यता जो रामनवमी का दिखना चाहिए वो दिखाए और प्रशासन के साथ प्रयास करेंगे। जो सनातन के साथ प्रशासन का 60 गांठ ऐसा चला प्रयागराज महाकुंभ में, किसी पर एक लाठी ना चला। यहाँ भी प्रशासन से बात करेंगे कि छोटा सा भीड़ को भी जो है संभालने में आप असमर्थ हो जाते हैं तो आप में कमी कहाँ है वो देखिए। और राम भक्त है, जब शोभा यात्रा में निकले हैं तो अपने भव्यता के साथ निकलेंगे और समाप्ति भी उसी तरह से। पहली बार आप आ रहे हैं, क्या होगा प्राथमिकता, क्योंकि लगातार जो नशा मुक्त है या और भी चीजें ये हमेशा हो रहा है। आपके आने से नया क्या लोगों को देखने को मिलेगा? नशा मुक्त करेंगे और ये भाव तरीका से रामनवमी मनाएंगे। जय श्री राम। क्योंकि लगातार हम जो भी प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशियों ने कहा कि अगर जीतेंगे तो उनकी जो प्राथमिकताएं होंगी वो रखी जाएगी। साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी मैं बता दूं, हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल कही जाती है और 125 अखाड़े यहाँ पर निकलते हैं। नवमी, दसवीं, एकादशी लगातार प्रशासन मुस्तैद रहता है। 2 से 2.5 हजार पुलिस जवान तैनात रहते हैं। अब पहला जो मंगला होगा वो 18 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। फिर से होगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और जहां एक और लोग शुद्ध वातावरण के लिए झील पहुंचते हैं तो सुबह शाम टहलने जाते हैं, लेकिन आज हजारीबाग झील की स्थिति बद से बदतर हो गई है। झील में मछलियां मरी हुई हैं, जिससे पानी दूषित हो रहा और दुर्गंध आ रही है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। देखिए की बात कर रहे हैं, जहां एक और लोग शुद्ध वातावरण लेने के लिए शहर का हृदय स्थली कहे जाने वाला झील पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, तमाम लोग सुबह शाम टहलने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए झील पहुंचते हैं, लेकिन हालात यहाँ का बस से बदतर हो चुका। मैं बता दूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पानी दूषित हो रहा है, मछली मरी हुई है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से उन्हीं से आग्रह करूंगा कि वो दिखलाएं पूरे तालाब को कि किस तरीके से पानी दूषित हो रहा है। आने जाने वालों का दुर्गंध माने तो लोग परेशान है। लगातार लोगों का भी कहना है, मानना है कि शुद्ध वातावरण के लिए सुबह शाम जो आते थे, लेकिन आज वो उसकी स्थिति बस से बदतर है। अब देखना लाजमी होगा कि विभाग की आंखें कब खुलती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और हाल ही के दिनों में असामाजिक तत्वों की ओर से आदिवासी संथाली भाषा के ओलचिकी लिपि से लिखा दुमका रेलवे स्टेशन का नाम साइन बोर्ड से मिटा दिया गया है। रेलवे विभाग के आश्वासन के बाद भी अभी तक दुमका रेलवे स्टेशन का नाम संथाली के ओलचिकी लिपि से नहीं लिखा जाने से आदिवासी समाज के गांव में आक्रोश और रोष बढ़ रहा है। दुमका जिले के मसलिया और राजामा प्रखंड के कई गांव में ग्रामीणों ने अपने अपने गांव के सामाजिक परंपरा के अनुसार बैठक कर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और मांग की है कि जल्द से जल्द दुमका रेलवे स्टेशन में से संथाल आदिवासियों के संथाली भाषा के ओलचिकी लिपि से भी स्टेशन का नाम साइन बोर्ड दोबारा लिखा जाए। साथ ही मांग की है कि दोषियों को कड़े से कड़े सजा दी जाए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों का पुतला दहन किया और सीधा संदेश दिया कि संथाल आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि का अपमान आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बैठक हुआ कि जो रेलवे स्टेशन में संथाली भाषा और लिपि से जो लिखा गया था वो कुछ एक असामाजिक तत्वों ने मिटा दिया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन की है और रेलवे विभाग से हम मांग कर रहे हैं कि पुनः हमारे संथाली और की भाषा से वहां लिखा जाए। इसके बाद जो असामाजिक तत्वों ने ऐसा काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो हमारे संथाल बहुल क्षेत्र में जितना भी ऑफिस और कार्यालय में है उसमें संथाली भाषा से लिखा नहीं गया है
सरकार से मांग। आगे बढ़ेंगे जहां खबर बगहा से है। बिहार पुलिस की राइफल लेकर एक युवक की भोजपुरी गीतों के साथ बनी रील सोशल साइट्स पर वायरल हो रही है। सरकारी राइफल के साथ नुमाइश का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दरअसल बताते चले कि आरती देवी नामक होमगार्ड जवान जो कि फिलहाल बगहा के पटकौली थाना क्षेत्र में तैनात है, उसका भाई प्रतिबंधित राइफल के साथ फोटो और रील्स बनाकर अपने ही फेसबुक पर डाला है, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हैरत की बात है कि जब युवक से सवाल किया जा रहा है तो बेबाकी से पूरी वाकया बयान कर रहा है और बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। लिहाजा बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है, तो वहीं होमगार्ड के कमांडेंट अनिल कुमार वर्मा ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड जवान आरती देवी से जवाब तलब करते हुए वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पूर्वी चंपारण जिले में खेल का बढ़ावा देने के लिए नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता गणेश प्रसाद यादव की ओर से बनकटवा प्रखंड के सुंदरपुर में एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी नेता गणेश प्रसाद यादव ने फीता काटकर किया है। बनकटवा प्रखंड के बेलाजितपुर राप पंचायत स्थित जोल गांव एसएसबी चौकी के पास खेल मैदान में सुंदरपुर प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता गणेश ने कहा कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम को 11,000 रुपए और उप विजेता टीम को 5,000 रुपए नगद राशि और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे वाले विधानसभा चुनाव से यदि जनता हमें मौका देती है तो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के साथ ही साथ सुंदरपुर के इस खेल मैदान को स्टेडियम बनाया जाएगा। इस बार की होली मुंगेर के लिए एक काला अध्याय बनकर लोगों के याद रहेगी। आपको बताते चले कि मुंगेर में 24 घंटे के दौरान एक पुलिस जवान सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मुंगेर में जहां पर लोग हर्ष और उल्लास के साथ रंग से होली मना रहे थे, तो उधर अपराधी बेखौफ होकर गोली चला रहे थे। बिहार पुलिस ने जमादार संतोष कुमार सिंह और युवक की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हो पड़ा था कि इस बीच नया रामनगर थाना क्षेत्र स्थित रामनगर मोर्चा में होली के दिन यानी कि देर शाम आपसी विवाद में आकाश तांती नामक युवक को पेट में गोली मार कर दी और आनन फानन में परिवार वालों ने जाबलपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के बाद आकाश ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना के बाद नया रामनगर की पुलिस पहुंची। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मंडल सर भाई को अपना सामान दिया संतोष मंडल को, और संतोष मंडल मेरा भाई प्रकाश कांति को गोली मार दिया गया। क्या वजह थी, क्या घटना घटी थी? बच्चा में सर झगड़ा उड़ा हो रहा था, सिर्फ देखने गया था, बस देखते देखते क्या हुआ गोली चला दिया। हम भी वहीं थे, गोली चला दी। गोली चला दी क्या? कहाँ पे गोली लगी थी? पेट में लगी थी गोली। पेट में लगी थी गोली। उनको अस्पताल लाए? हाँ यहाँ लाए थे। क्या कभी कोई दुश्मनी पहले से कोई नहीं, झगड़ा उड़ा कुछ नहीं पता। खबर बगहा से, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित ठकराहा थाना क्षेत्र के मलाही टोला गांव के दबंगों ने बाइक सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दबंगों ने बाइक सवार को घेरकर उसे सड़क पर गिरा दिया और फिर जमकर जिसकी पिटाई कर दी जा रही है। दरअसल ठकराहा में रंगदारों का गैंग इन दिनों बेहद सक्रिय है और आरोप है कि पहले युवक से रंगदारी की मांग की गई, फिर रंगदारी नहीं देने पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से उसकी पिटाई की गई। लिहाजा पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। दाह संस्कार करने के लिए अपने नाना को हम लोग जा रहे थे, तो हमारे पीछे भंजा था, वो भी जा रहा था दाह संस्कार करने के लिए, और आया तो कुछ किराने के दुकान पे आया तो वहाँ पे कुछ लोग उनको लड़के सब घेर लिए, उनसे बहसबाजी करने लगे। हम लोग जो है आगे निकल गए थे। ऐसे बहसबाजी करते करते 2-4 लोग और लड़के सब बहुत मिल करके उसको बहुत मार दिए। हम लोग का वहाँ से दाह संस्कार करके लौटे तो हम लोग का मालूम पड़ा, तो हम लोग थाना में गए तो बड़ा बाबू बोले कि क्या कीजिए, आवेदन लिख करके थाना में दीजिए। तो हम लोग थाना में आवेदन लिख करके दिया, अभी तक ले उसका सुनवाई नहीं हुआ। और जो है हम लोग 3 बार जा चुके हैं, वो टाल मटाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कभी 10 बजे बोल रहे हैं।
दुमका नगर थाने की पुलिस ने रविवार को खुंटाबांध स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पीछे परित्यक्त सरकारी भवन में कमरे से एक युवक का शव बरामद किया है। शव पुराना होने के कारण खराब हो गया है, जिस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां पर लाकर फेंक दिया गया है। दरअसल रविवार दोपहर कुछ लड़कों को जर्जर भवन के पास दुर्गंध का एहसास हुआ, जिसकी जानकारी नगर थाना प्रभारी को दी गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित करने का काफी प्रयास किया। दुमका स्कूल के पीछे में एक जिम बिल्डिंग है, यहाँ पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। लग रहा है कि कुछ पुराना है और अभी तक मिसिंग का हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला है। अगल बगल थाने से हम लोग पता करते हैं कि कोई मिसिंग है तो उसको पहले पता लगा कौन है, किस परिस्थिति में यहाँ पर वो आया था। और भी जो बिंदु होगा हम लोग छानबीन कर रहे हैं और भी तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने वाले लोगों को भी बुलाए हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये कौन है इसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं कि किस परिस्थिति में इसकी मृत्यु हुई है। औरंगाबाद में होली का रंग उस वक्त फीका हो गया जब होली खेलने पर घर से निकले 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नेशनल हाईवे 19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एफसीआई गोदाम के पास की है, जहां मृतकों की पहचान शहर के नागा बिघा इलाके से सीटू और सुमित के रूप में हुई है। हादसा तब हुआ जब तीनों युवक बाइक पर सवार होकर गांव की ओर होली का त्यौहार मनाने जा रहे थे। जैसे ही युवक एफसीआई गोदाम में पास पहुंचे तो तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया और वही हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।